नमस्कार स्टूडेंट, मेरा नाम है गौतम और आप देख रहे हैं गौतम। चलिए शुरू करते हैं। आज मैं लेकर आ गया हूँ आपके लिए दोबारा टाइम एंड वर्क का पार्ट 3 तक मैं चल दिया था। आज पार्ट 4 लेकर आया हूँ जो बहुत इंपॉर्टेंट है रेलवे ग्रुप डी, एनटीपीसी और एसएससी के स्टूडेंट के लिए। और जो स्टूडेंट लॉकडाउन के कारण घर पे बैठे हुए हैं उनके लिए भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उनके बुक में भी टाइम एंड वर्क का मैथ दिया हुआ रहता है। तो इस ट्रिक से मैं आपको बता रहा हूँ टाइम एंड वर्क कि आपको सबको काम आ जाएगा और जितने भी टाइम एंड वर्क के मैथ रहेंगे सभी आप सॉल्व कर पाएंगे। तो चलिए आज कुछ नए तरीके से जो मैथ बहुत हार्ड माने जाते हैं वो मैथ सॉल्व नहीं कर पाते स्टूडेंट, उस तरह का मैथ आज मैं लेकर आ गया हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 से। क्वेश्चन नंबर 12 है, देखिए ए, बी और सी किसी काम को क्रमशः 8, 16 तथा 24 दिन में करते हैं। तीनों ने मिलकर काम शुरू किया। काम समाप्त होने से 2 दिन पूर्व मतलब होता है पहले, 2 दिन पूर्व सी तथा 1 दिन पूर्व बी काम पर से हट गए। तो पूरा काम कितने दिन हुआ? पूर्व मतलब होता है पहले, पूर्व मतलब रहेगा तो हो जाएगा पहले, यानी काम समाप्ति होने जो काम आज समाप्त हो रहा था उसे 2 दिन पहले ही सी काम पर से उठ गया। याद रखिएगा पश्चात मतलब होता है बाद में, पश्चात मतलब क्या होता है? बाद में होता है। ठीक है, तो कार्य समाप्ति होने के 2 दिन पहले, पूर्व का मतलब क्या होता है? पहले, याद रखना है। इस तरह के मैथ जो होते हैं देखिए इसको कैसे सोल्व किया जाता है। काम पर से हट जाना, काम पर आ जाना, ठीक है। तो इस तरह के मैथ बहुत सारे स्टूडेंट क्या कर जाते हैं, एग्जाम में आ जाता है मैथ तो स्टूडेंट क्या कर देते हैं, स्किप कर देते हैं। तो चलिए आज उसी क्वेश्चन को सोल्व करते हैं और एक एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ए बी सी किसी काम को क्रमशः, सॉल्यूशन हमारा पहले की तरफ से, ए कितने दिन में? 8 दिन में। बी कितने दिन में करता है? 16 दिन में। और सी किसी काम को कितना दिन में करता है? 24 दिन में। तीनों ने मिलकर काम शुरू किया तो तीनों का एलसीएम कितना हो जाएगा? एलसीएम हो जाएगा कितना? 48, जो इसका टोटल वर्क होता है, जैसे कि पहले हम लोग सोल्व कर रहे थे। ए 8 दिन में, बी 16 दिन में, सी 24 दिन में करता है। तीनों का टोटल वर्क यानी कि तीनों का एलसीएम हो जाएगा 48। ए की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी? ए एक दिन में कितना काम करेगा? 8 6 का 48, 6 काम करेगा। बी एक दिन में कितना काम करेगा? 16 3 48, 3 काम करेगा। और सी एक दिन में कितना करेगा? 24 दूनी 48 यानी कि 2 काम करेगा। ठीक है, ये तीनों की ए बी सी तीनों की एफिशिएंसी आ गई। ठीक है, अब कह रहा है तीनों ने मिलकर काम शुरू किया। काम समाप्त होने से 2 दिन पूर्व सी तथा 1 दिन पूर्व बी काम पर से। अब देखिए कि काम अभी समाप्त हुआ नहीं है और सी और बी दोनों काम पर से हट गए। तो इनको ऐसा करना है कि काम पर जब आ गए हैं तो इनको काम पर से हटाना नहीं है, काम करना है। जैसे अब बी बोल रहा है, सी बोल रहा है कि हम 2 दिन पहले मुझे काम पर से हटा दो, और बी बोल रहा है कि नहीं हमको 1 दिन पहले काम पर हटा दो, और अंत में अकेले अपना ए है जो काम करेगा। तो ऐसा करना है कि सी और बी को काम पर से हटना ही नहीं देना है। ये अगर आ गया है काम में तो इनको पूरा काम करवाना है। तो सी की एफिशिएंसी कितनी है? सी जो है, सी 2 दिन पहले काम पर हट जाता है। सी की एफिशिएंसी कितनी है? 2। सी की एफिशिएंसी कितनी है? 2। इसको लिखते नहीं है। सी है जो 2 दिन पहले काम पर से आई, बी 1 दिन पहले, तो सी की एफिशिएंसी 2 है। अगर 2 दिन काम ये और कर देगा तो 1 दिन में 2 काम करता है, 2 दिन और काम कर देगा तो सी कितना काम कर देगा? टोटल 4 काम कर देगा, और क्योंकि सी को हटने नहीं देना है। सी है जो बोल रहा है कि 2 दिन पहले हमको काम पर से हटा दीजिए। तो हमने कहा कि नहीं, अब काम पर आ गए हैं तो काम करना ही है, आपको काम करके जाना है, कि इसको काम पर से हटने नहीं देना है। ठीक है, तो सी की एफिशिएंसी देखा कि 2 है। सी 1 दिन में 2 काम कर रहा है, तो 2 दिन काम से हटने के बजाय 2 दिन और तुम काम करो, तो यानी कि 2 दिन और काम करेगा तो कितना? 4 काम कर लेगा। और बी है जो 1 दिन पहले काम पर से हट रहा है, बी की एफिशिएंसी कितनी है? 3, यानी कि बी है जो कह रहा है कि 1 दिन पहले हमको काम पर से हटा दो। तो नहीं, बी अगर 1 दिन में 1 काम कर 3 काम कर रहा है तो उसको उस दिन काम करो, 1 दिन पहले काम नहीं हटना है, काम पूरा करना है। तो 1 दिन में कितना काम कर रहा है? 3 काम कर रहा है, तो 3 काम और जोड़ देंगे, यानी कि टोटल काम हो जाएगा कितना? 48 4 52 और 3 51 वर्ग। 48 4 52 और 3 55 हो जाएगा। कितने काम हो जाएगा? 55। टोटल वर्क अब कितना आ गया? टोटल वर्क कितना आ गया? 55। टोटल काम 55 हुआ। अब कौन कौन करेगा? अब ए बी सी तीनों करेंगे। ए बी सी तीनों अब कम करेंगे क्योंकि ये एक काम हट रहा था 1 दिन पहले, 2 दिन पहले हट रहा, ये दोनों को नहीं जाने दिया, ये दोनों के काम को जोड़ दिया। 1 दिन में 4 काम ही करेगा, 1 दिन में 3 काम करेगा। टोटल काम अब हो गया, पहले 48 था, अब हो गया 55। टोटल एफिशिएंसी कितना है? ए बी सी तीनों मिलकर करेगा, टोटल काम कितना है? 55, और तीनों की एफिशिएंसी 6 3 9 और 2 11, यानी कि 11 बचे 55, यानी कि 5 दिन में काम हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा।
आंसर कितने आएंगे? 5 दिन आएंगे। देख लीजिए कैसे, एक बी सी क्रमशः 8, 16, 24 दिन में करते हैं। तीनों ने मिलकर काम शुरू किया, तीनों का टोटल वर्क 48 आ गया। ए की एफिशिएंसी 6 हो गई, बी की 3 हो गई और सी की 2 हो गई। ठीक है, अब देखिए कह रहा है काम समाप्त होने से 2 दिन पहले सी काम पर से हट गया। सी एक दिन में 2 काम करता है तो 2 दिन काम और करवा लेंगे, उससे काम पर से नहीं जाने देंगे तो 2 दिन और काम करवाएंगे। तो एक दिन में 2 काम कर रहा है तो 2 दिन में 4 काम करेगा, यानी कि 48 4 52 काम हो गया। और एक दिन पहले बी काम पर से हट जाता है, बी एक दिन में 3 काम करता है, अगर उसको काम पर से नहीं हटने देंगे तो कहेंगे पूरा काम करो, तो 3 काम और करेगा, यानी कि टोटल काम 55 हो गए। टोटल काम 55 हो गए, कौन कौन करेगा? 6 दिन 9 2 11, तीनों मिलकर करेगा। तो तीनों की एफिशिएंसी एक दिन में 11 काम करने की है, टोटल काम 55 है, तो काम कितने दिन में समाप्त हो जाएंगे? 5 दिन में समाप्त हो जाएंगे। समझ गए? देख लीजिए कितना आसानी से सोल्व हो गया मैथ्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 देखिए, ए किसी काम को 6 दिन में, बी उसी काम को 8 दिन में तथा सी उसी काम को 12 दिन में कर सकता है। तीनों मिलकर उस काम को कितने दिनों में करेंगे? बहुत सिंपल है, देख लीजिए। ए किसी काम को 6 दिन में, बी उसी काम को 8 दिन में और सी उसी काम को 12 दिन में कर सकते हैं। तीनों का एफिशिएंसी कितना आ जाएगा? एफिशिएंसी तीनों का टोटल वर्क कितना आ जाएगा? 24, जो एलसीएम होता है वही इसका टोटल वर्क होता है। ठीक है, ए की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी? ए की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी? 4 हो जाएगी, 6 4 24। बी की एफिशिएंसी 3 हो जाएगी और सी की एफिशिएंसी 2 हो जाएगी। टोटल एफिशिएंसी, टोटल एक दिन में, तीनों एक दिन में कितना काम कर रहा है? तीनों एक दिन में 4 3 7 9 काम कर रहा है। टोटल काम कितना है? टोटल वर्क है 24, एक दिन में 9 काम कर रहा है, यानी कि तीनों ने मिलकर 24/9। ठीक है, कितना जाएगा? 24/9 दिन में काम है, यानी कि इसको डेसिमल भी कर सकते हैं। 9 दूनी 18, 2.66 दिन में काम क्या हो जाएगा? कंप्लीट हो जाएगा, या 24/9। आंसर ऐसे दिया रहेगा 18 दिन ऑप्शन में, ए में। बी में दिया रहेगा 24/9 दिन, सी में दिया रहेगा 15/8 दिन और डी में दिया रहेगा 10 दिन। तो ऑप्शन क्या हो जाएंगे? 24/9। 24/9 भी कर सकते हैं, चाहे 2.66 दिन भी कर सकते हैं। इसको 24/9 भी छोड़ देंगे तो आंसर आपका सही है, नहीं तो डेसिमल में भी तोड़ देंगे तो आंसर सही है। देख लीजिए तीनों कितना आसानी से मैथ बन गया, तीनों ने मिलकर काम कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 है, P किसी काम को 20 दिन में, P तथा Q मिलकर उसी काम को 12 दिन में कर सकते हैं, तो अकेले Q इस काम को कितने दिनों में करेगा? इसमें क्या है? P है जो पहले 20 दिन में काम कर रहा है और P या Q फिर दोनों मिलकर किसी काम को 12 दिन में कर रहा है, तो Q अकेले उस काम को कितने दिनों में करेगा? ठीक है, देखिए P किसी काम को कितने दिन में कर रहा है? 20 दिन में कर रहा है। P प्लस Q दोनों मिलकर इस काम को कितने दिन में कर रहा है? 12 दिन में कर रहा है। दोनों का टोटल वर्क कितना आ जाएगा? 60 आ जाएगा, जो इसका एलसीएम जो होता है वही टोटल वर्क होता है। ठीक है, P की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी? 20 23 60 3 और P प्लस Q की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी? 5 हो जाएगी। ठीक है, यहां तक तो समझ में आ गया, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं। अब कह रहा है तो अकेले Q इस काम को कितने दिनों में कर? P प्लस Q दोनों मिलकर 5, दोनों मिलकर एक दिन में 5 काम कर रहा है। P अकेले एक दिन में 3 काम कर रहा है, तो Q अकेले कितने दिन में करेगा? P प्लस Q एक दिन में कितना काम कर रहा है? 5 काम कर रहा है। अब P अकेले 3 दिन में कर रहा है, तो Q अकेले करेगा 2 दिन में। Q अकेले P प्लस Q के काम में से P के काम घटा देंगे तो Q का काम निकल जाएगा। Q अकेले एक दिन में कितना काम कर रहा है? 2 काम कर रहा है। Q जो है P प्लस Q, P और Q दोनों मिलकर 5 दिन में कर रहा है, P अकेले 3 दिन में कर रहा है, तो Q कितना दिन में करेगा? 2 दिन में। P प्लस Q के काम में से P के काम घटा देंगे तो Q का काम निकल गया। टोटल काम कितना है? 60 है। Q एक दिन में कितना काम कर रहा है? 2 काम कर रहा है, यानी कि कितने दिन में काम समाप्त हो जाएगा? 30 दिन में। काम कितने दिन में समाप्त हो जाएगा? 30 दिन में। देख लीजिए P किसी काम को 20 दिन में कर रहा है, P प्लस Q दोनों मिलकर 12 दिन में कर रहा है, दोनों का जो एलसीएम आएगा टोटल वर्क वो 60 हो जाएगी। P की एफिशिएंसी 3, P प्लस Q की एफिशिएंसी 2, यानी कि P एक दिन में 3 काम कर रहा है, P प्लस Q दोनों मिलकर 5 काम कर रहा है, तो P प्लस Q 5 काम कर रहा है, तो Q एक दिन में कितना काम करेगा? 5 में से 3 घटा देंगे 2 काम करेगा। टोटल काम कितना है? 60। एक दिन में Q कितना काम कर रहा है? 2 काम, यानी कि
क्यू जो है 30 दिन में काम को क्या कर देगा, समाप्त कर देगा। और यही कह रहा था क्वेश्चन में। चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ए किसी काम को 8 दिन में, बी उसी काम को 12 दिन में, यदि ए बी तथा सी तीनों मिलकर इस काम को 4 दिन में कर सकते हैं तो सी अकेले इस काम को कितने दिन में करेगा। सॉल्यूशन हमारा उस वही तरीका है, ए किसी काम को 8 दिन में, बी उसी काम को 12 दिन में, और सी ए बी सी तीनों मिलकर इस काम को कितने दिन में करते हैं, 4 दिन में करते हैं। चलिए तीनों का निकाल लीजिए, एलसीएम कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा, जो इसका टोटल वर्क होता है। 8 12 4 का एलसीएम 24 हो गया। ए की एफिशिएंसी कितनी आ गई, ए की एफिशिएंसी 3 आ गई, बी की एफिशिएंसी 2 आ गई, और ए बी सी तीनों की एफिशिएंसी कितना आ गई, 6 आ गई। ए बी सी 3 4 का 24 6 आ गई। ठीक है, अब कह रहा है इस काम को सी अकेले इस काम को कितने, सी अकेले कितने दिन में, ए और बी कितने दिन में कर रहा है, 3 और 2 5 काम कर रहा है, तो तीनों मिलकर कितने दिन में कर रहा है, 6 दिन में कर रहा है। तो ए बी सी के काम में से ए और बी के काम को घटा देंगे तो सी का काम निकल जाएगा ना। जैसे ए बी सी तीनों मिलकर 6 दिन में कर रहा है और ए और बी दोनों मिलकर 5 दिन में कर रहा है, तो सी अकेले कितने दिन में करेगा, सी अकेले कितने दिन में करेगा, ए बी सी के काम में से ए और बी के काम को घटा देंगे, यानी कि 6 दिन में कर रहा है 5 दिन में कर रहा है, तो सी कितना दिन में करेगा, 1 दिन में एक काम करेगा। सी जो है सी की एफिशिएंसी कितनी आ गई, 1 आ गई, यानी कि सी जो है ए बी सी के काम में से ए बी के काम को घटा दिया तो 1 दिन, यानी कि सी 1 दिन में एक ही काम करेगा। टोटल काम कितने हैं, 24, यानी कि सी अकेले कितने दिन में करेगा, 24 है टोटल काम, 1 दिन में एक काम करता है, यानी कि 24 दिन में पूरा काम को क्या कर देगा, समाप्त कर देगा, और हो जाएगा आंसर। समझ गए। ए कोई काम को 8 दिन में करता है, बी 12 दिन में, और तीनों मिलकर 4 दिन में कर रहे हैं। टोटल वर्क तीनों का 24 आ गया, तीनों की एफिशिएंसी 3 2 और 6 आ गया। ए बी सी कितना दिन में कर रहा है, 6 काम में से 5 काम घटा देंगे तो 1 दिन में सी 1 दिन में एक काम कर रहा है, यानी कि सी कितना दिन, टोटल काम 24 है, 1 दिन में एक काम कर रहा है, तो कितने दिन लगेंगे, 24 दिन लगेंगे। ठीक है, समझ गए। देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ए और बी मिलकर किसी काम को 12 दिन में कर सकते हैं, बी और सी मिलकर उसी काम को 15 दिन में कर सकते हैं, ए और सी मिलकर उसी काम को 20 दिन में कर सकते हैं, तो वे तीनों अलग अलग इस काम को करने में कितना समय लेंगे। सॉल्यूशन देखिए बहुत इंपॉर्टेंट मैथ है, ध्यान से सीखिएगा इस मैथ को, ये एग्जाम में आया हुआ मैथ है। ए और बी मिलकर किसी काम को 12 दिन में कर रहे हैं, बी और सी मिलकर किसी काम को कितने दिन में कर रहे हैं, 15 दिन में कर रहे हैं, और ए और सी मिलकर उसी काम को 20 दिनों में कर रहे हैं। ठीक है, तीनों अलग अलग कर रहा है, तीनों का जो एलसीएम होगा टोटल वर्क वो क्या हो जाएगा, 60 हो जाएगा। तीनों का एलसीएम कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। ए और बी 12 दिन में कर रहा है, बी और सी 15 दिन में कर रहा है, ए और सी 20 दिन में कर रहा है। ए और बी की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी, 5 आ जाएगी, 12 25 60। बी और सी की एफिशिएंसी 4 आ जाएगी, और ए और सी की एफिशिएंसी 3 आ जाएगी, यानी कि ए और बी एक दिन में 5 काम करता है, बी और सी एक दिन में 4 काम करता है, ए और सी एक दिन में 3 काम करता है। ठीक है, टोटल काम कितने हो गए, 5 4 9 और 3 12 काम हो गए। 12 काम कौन कर रहा है, ए प्लस बी, तो दो को ए हो जाएगा, 2 को बी हो जाएगा, और 2 सी हो जाएगा। देखिए ए यहाँ भी है, ए यहाँ भी है, तो 2 को ए हो जाएगा, तो 2 कॉमन ले लिया, बी यहाँ भी है, बी यहाँ भी है, तो 2 बाहर कॉमन ले लिया, सी यहाँ भी है, तो 2a प्लस बी प्लस सी, क्योंकि 2a 2 है, b 2 है और c 2 है, इसलिए 2abc कर दिया, यानी कि abc की एफिशिएंसी कितनी आ गई, 12/2, 12/2 यहाँ काट दीजिए, 6 आ गया, 12/2 कितना आ गया, 6 आ गया, यानी कि टोटल वर्क है कितना, टोटल वर्क है 60, और ABC की एफिशिएंसी 6 है, यानी कि ABC तीनों मिलकर 10 दिन में काम समाप्त करेगा। ABC तीनों मिलकर 10 दिन में काम समाप्त करेगा, 10 दिन में काम समाप्त करेगा। लेकिन
सुनिए, ए बी सी तीनों की एफिशिएंसी 6 है, टोटल काम 60 था, तो 6 से भागा लगाते हैं 10 दिन में, तो ए बी सी तीनों मिलकर काम समाप्त करेगा 10 दिन में। मगर यहाँ क्वेश्चन में कह रहा है वे तीनों अलग अलग इस काम को कितने दिनों में करेंगे, वे तीनों अलग अलग काम करेंगे। ए बी सी की एफिशिएंसी कितनी है, ए प्लस बी प्लस सी की एफिशिएंसी 6 है, तो ए की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी, बी प्लस सी की एफिशिएंसी 4 है, ए की एफिशिएंसी कितना हो जाएगा, टोटल एफिशिएंसी में से बी प्लस सी की एफिशिएंसी घटा देंगे तो 2 आ जाएगा। बी की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी, बी की एफिशिएंसी कितनी है, ठीक है, तो बी की एफिशिएंसी ए प्लस सी की एफिशिएंसी घटा देंगे, यानी कि 6 में से 3, बी की एफिशिएंसी निकालना है तो ए प्लस सी की एफिशिएंसी घटा देंगे ए प्लस बी प्लस सी की एफिशिएंसी में से, तो बी की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी, 3 आ जाएगी। और सी की एफिशिएंसी कितनी है, सी की कितनी है, ए बी के घटा देंगे, सी टोटल 6 है और उसमें से ए बी की एफिशिएंसी घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। यानी कि ए एक दिन में 2 काम करेगा, बी एक दिन में 3 काम करेगा, सी एक दिन में 1 काम करेगा। ठीक है, ठीक है। अब देखिए एक टोटल काम कितना है, 60 है, तो ए कितने काम कर देता है, टोटल काम 60 है, ए की एफिशिएंसी कितनी है, 2 है, यानी कि ए जो है 30 दिन लगाएगा। बी की एफिशिएंसी कितनी है, टोटल काम 60 है, 3 से भागा लगा देंगे क्योंकि बी 3 दिन में काम करता है तो 20 दिन होगा। और सी टोटल काम 60 है, एक दिन में एक काम करता है तो 7 दिन में काम समाप्त हो जाएगा। यानी कि ए बी और सी अलग अलग, ए बी और सी अलग अलग करेंगे कितने दिन में, 30 दिन में, 20 दिन और 60 दिन में। ए बी सी तीनों 30, 20 और 60 दिन में काम को क्या कर देंगे, समाप्त कर देंगे। ए बी सी तीनों उस काम को कितने दिन में कर देंगे, समाप्त कर देंगे। देख लीजिए, अगर आपको नहीं दिखाई दे रहा है तो आपको दोबारा मैं बता देता हूं यहां से, ठीक है, दोबारा मैं बता देता हूं। ए एक दिन में कितना काम कर रहा है, 2 काम कर रहा है, टोटल वर्क कितना है 60, 2 से भागा लगा देंगे तो 30, ए एक दिन में 30 दिन में समाप्त करेगा। बी टोटल काम कितना है 60, बी एक दिन में कितने काम कर रहा है, 3 काम कर रहा है, यानी कि बी जो है 20 दिन में काम समाप्त कर देगा। और सी टोटल काम कितना है 60, बी एक दिन में एक काम करता है यानी कि 60 दिन में काम, यानी कि ये 30 दिन में, बी 20 दिन में और सी 60 दिन में काम समाप्त कर देगा। दोबारा देख लीजिए, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। कह रहा है ए और बी मिलकर कोई काम 12 दिन में कर रहा है, बी और सी मिलकर 15 दिन में कर रहा है, ए और सी मिलकर 20 दिन में कर रहा है, तीनों का टोटल वर्क 60 आ गया। ए प्लस बी की एफिशिएंसी 5 आ गई, बी प्लस सी की एफिशिएंसी 4 आ गई, ए प्लस सी की एफिशिएंसी 3 आ गई। तीनों का कितना काम हुआ, एक दिन में तीनों 12 काम कर रहा है, मगर तीनों 2 हैं, 2 ए हैं, 2 बी हैं, 2 सी, तो 2 कॉमन ले लिया, तो यानी कि ए बी सी एक दिन में 6 काम कर रहा है। टोटल काम कितना है 60 है, तो ए बी सी मिलकर करेगा, तो अगर कहेगा ए बी सी तीनों मिलकर इस काम को कितने दिन में कंप्लीट करेंगे, तो आंसर आ जाएगा 10 दिन। यही ए बी सी तीनों 10 दिन में काम करेगा। मगर कहेगा तीनों अलग अलग कितने दिन में काम करेंगे, तो a प्लस बी प्लस सी की एफिशिएंसी 6 है, तो a की एफिशिएंसी कितना हो जाएगा, b प्लस c की एफिशिएंसी में से घटा देंगे तो a का निकल जाएगा, यानी कि 2, 6 में से 4 गया 2। b की कितना हो जाएगी, तो b की a प्लस c में से घटा देंगे, b की है तीनों का है 6 और a प्लस c की है 3, तो आ जाएगा 3। और c की एफिशिएंसी कितनी है, c में a प्लस b के घटा देंगे, a प्लस b का 5 है, 6 में से 5 घटा देंगे a, यानी कि a एक दिन में 2 काम, b एक दिन में 3 काम, c एक दिन में 1 काम। टोटल काम है 60, 2 से भागा लगा देंगे, एक 30 दिन में खत्म करेगा। टोटल काम है 60, बी 3 से भागा लगा देंगे, बी 20 दिन में खत्म करेगा। टोटल काम है 60 और सी एक दिन में एक काम कर रहा है, यानी कि सी है जो 60 दिन में काम कंप्लीट करेगा। ठीक है, समझ गए? तो बस आज के लिए इतना ही। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को देख लीजिए, दोबारा बार-बार रिवीजन कीजिए। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक चलेंगे एमडीएच पे आधारित, एमडी m1 d1 h1 बाय w1 r1 बराबर m2 d2 h2 बाय w2 और r2 पर आधारित मैथ चलेंगे अगली क्लास में, जब टाइम एंड वर्क का पार्ट 5 चलेंगे। तो ऐसे एमडीएच पे आधारित मैथ चला जाएगा। ठीक है, पार्ट 5 में। चलिए, तब तक अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, क्योंकि मैं आपके लिए रोजाना इसी तरह के वीडियो लेके आता रहता हूँ। ठीक है, तो नेक्स्ट टॉपिक मिलता हूँ पार्ट 5 में, तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। थैंक यू, जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।